आज के समय में निवेशकों के पास कई विकल्प हैं, खासकर मिड और स्मॉल कैप्स में हमने जो ज़बरदस्त तेज़ी देखी है, उसके बाद। आज के समय में आप मिड और स्मॉल कैप्स की तुलना में लार्ज कैप्स को प्राथमिकता देने का सुझाव क्यों देते हैं? हाँ, तो अगर हम रोलिंग रिटर्न्स को देखें, चाहे वो 1 साल के हों या 3 साल के और हमारे पास 5 साल का डेटा भी है, तो उसमें भी वही ट्रेंड है। यानी रोलिंग रिटर्न्स साफ तौर पर एक जैसा पैटर्न दिखा रहे हैं। कुछ वर्षों में मिड और स्मॉल कैप्स ने बेहतर प्रदर्शन किया और कुछ वर्षों में लार्ज कैप्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। जैसा कि पर्पल वाला हिस्सा वह है जहां लार्ज कैप ने बेहतर प्रदर्शन किया है और येलो वाला हिस्सा वह है जहां मिड और स्मॉल कैप ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो बाईं तरफ हम साफ देख सकते हैं कि पिछले लगभग 1 साल में लार्ज कैप्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हमने वेत्री की स्लाइड में भी देखा कि 1 साल के आधार पर स्मॉल कैप का रिटर्न लगभग शून्य के आसपास है, जबकि मिड कैप्स का रिटर्न लगभग लार्ज कैप्स के बराबर है। तो हमें पहले ही लार्ज कैप्स का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं अगर 3 साल के आधार पर देखें तो 2021 के पोस्ट कोविड दौर से ही मिड कैप्स लगातार बेहतर प्रदर्शन करते आए हैं। तो अगर यह साइकिल फिर से आता है तो लार्ज कैप्स के बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना बन सकती है। 3 साल के आधार पर भी प्रदर्शन में कुछ बढ़त देखने को मिलती है। अब अगर हम आगे 5 साल में देखें तो भी कहानी वही है। जब भी लार्ज कैप्स और मिड ऑफ स्मॉल कैप्स के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होता है तो एक समय बाद वह अंतर कम होने लगता है। तो हमने 2024 के आखिर के आसपास एक बहुत बड़ा अंतर देखा था और उसके बाद पिछले 1.5 साल में वह अंतर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो अब भी कुछ अंतर बाकी है। तो यह उस स्थिति जैसा है जहां मिड और स्मॉल कैप्स ने लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन किया और अब रिटर्न सामान्य स्तर पर लौट रहे हैं। हम मानते हैं और वैल्यूएशन भी ये दर्शाते हैं कि लार्ज कैप्स मिड और स्मॉल कैप्स की तुलना में थोड़े बेहतर हैं। अब अगर हम रिस्क एडजस्टेड आधार पर देखें तो जहां 5 साल के औसत रोलिंग रिटर्न्स में लार्ज कैप्स लगभग 12.6% है, जो स्मॉल कैप्स के 13.7% और मिड कैप्स के 16.3% से थोड़ा कम है। बात यह है कि रिस्क एडजस्टेड आधार पर जैसा कि शार्प रेशियो दिखाते हैं, लार्ज कैप्स साफ तौर पर मिड और स्मॉल कैप्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। असल में इस मामले में स्मॉल कैप्स का प्रदर्शन सबसे कमजोर है, इसलिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में लार्ज कैप्स अभी भी काफ़ी बेहतर बने हुए हैं। इसे समझने का आसान तरीका यह है कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो लार्ज कैप्स अक्सर बेहतर प्रदर्शन करते हैं और अवसर को मिड या स्मॉल कैप्स की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं। और एक बात जिसे हम पिछले कुछ सालों से लगातार बता रहे हैं वह ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखें, चाहे वह 1 साल हो, 3 साल हो या 5 साल, तो रिवेन्यू ग्रोथ में कोई खास अंतर नहीं दिखता। मीडियन के हिसाब से देखें तो लार्ज मिड और स्मॉल कैप्स के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। औसत कभी कभी गलत संकेत दे सकते हैं, इसीलिए हमने मीडियन लिया है और उस मीडियन में देखें तो लार्ज मिड और स्मॉल के बीच ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछले 4-5 वर्षों में जो हुआ है वह स्पष्ट है। मिड और स्मॉल कैप्स की लाभप्रदता बहुत निचले स्तर से बढ़ी है और यही वह स्तर है जहां हमने देखा कि मिड और स्मॉल कैप्स की प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बेहतर रही है। लेकिन वास्तव में रेवेन्यू ग्रोथ ही बढ़ोतरी का सबसे अहम पहलू है और इस लिहाज से देखें तो उस नंबर में लार्ज मिड और स्मॉल के बीच ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस नज़रिए से भी लार्ज कैप्स ने मिड कैप्स की तुलना में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।